Good morning students, class 4. Today we will discuss about articles from grammar book. Yes, articles. There are two types of articles. There are two types of article, definite article or indefinite article. The is a definite article. It is defined because it refers to a specific thing. स्पेसिफिक थिंग मीन्स मेन जो कॉमन ना होकर स्पेशल थिंग होती है उसको जो है रेफर करता है द। तो द का यूज हम कहाँ करते हैं? स्पेसिफिक थिंग्स के साथ, जो स्पेशल थिंग्स होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द मैन लिव्स नेक्स्ट डोर। द मैन यानी कि जो मैन नेक्स्ट डोर यानी आपके साइड वाले घर में जो रहता है उसकी हम बात कर रहे हैं, न कि किसी भी कोई भी मैन की बात कर रहे हैं। द मैन, कौन सा मैन? जो आपके नेक्स्ट डोर यानी कि आपके नेबर में रहता है। द बॉय इज आउटसाइड। द बॉय इज आउटसाइड, किस बॉय की बात कर रहे हैं? जो बाहर है, जो बाहर खड़ा है या जहां भी है, तो हम उस बॉय की बात कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक बॉय की बात कर रहे हैं, न कि किसी भी कॉमन बॉय की। नेक्स्ट है ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन क्या है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स रादर देन रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक थिंग। ये जो है किसी भी स्पेसिफिक थिंग को यानी स्पेशल थिंग को जो है रेफर नहीं करते। दे रेफर टू एनी वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ थिंग्स। ये किसी भी एनी वन, मतलब जैसे कि हम कॉमन थिंग्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वहाँ काफी सारे जो है बच्चे खेल रहे हैं, तो उनमें से हम किसी भी एक बॉय के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि एक बॉय ऐसा जो है वो गिर गया, वो जो है अच्छा खेल रहा था, तो इस तरह से हम कॉमन, जैसे कि कॉमन बॉयज हैं, उन्हीं में से कॉमन बॉय की ही हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मैन लिव्स नेक्स्ट डोर। ए मैन लिव्स नेक्स्ट डोर। अ मैन लिव्स नेक्स्ट डोर। जो नेक्स्ट डोर पे आप जो है उसके अंदर पता नहीं कितने जो है फैमिली मेंबर्स हैं, कितने मैन है कितने वीमेन है, हमें नहीं पता, बट ए मैन लिव्स नेक्स्ट डोर। जो नेक्स्ट डोर पे जो मैन रहते हैं उनमें से एक। देयर इज एन एग ऑन द प्लेट। देयर इज एन एग ऑन द प्लेट। प्लेट में जो है एक एग है, कौन सा पर्टिकुलर एग की बात नहीं कर रहे, ठीक है। एन इज यूज इंस्टेड ऑफ अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल। एन का कहाँ पे यूज करते हैं? एन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल। जो वर्ड्स वोवल से स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू, वहां उनके साथ हम ए का यूज ना करके क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। इनके साथ जहां ये जो भी वर्ड्स इनके साथ साउंड जो है शुरू होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, और इन्हीं की जैसे वोवल्स की ही इनसे आवाज आती है, वोवल की ही आवाज इनसे क्रिएट होती है, इनकी साउंड जो है वोवल की होगी, तो हम एन का यूज करेंगे, अदरवाइज हम अ का यूज करेंगे। N is also used in front of words that begin with a silent H. जो साइलेंट H से स्टार्ट होते हैं उनके साथ भी हम N का यूज करते हैं। मीन्स कहने का कि जो वर्ड्स A E I O U यानी वोवल्स की साउंड जिन वर्ड्स से आती है स्टार्टिंग में, जैसे हम किसी भी वर्ड को बोलते हैं और A E I O U की साउंड आती है, तो उससे पहले हम ए और एन का यूज करेंगे। सिंगुलर कॉमन नाउन सिंगुलर के साथ। फॉर एग्जाम्पल एन एरोप्लेन, एन एग, एन इग्लू, एन एरोप्लेन। एरोप्लेन अ की साउंड आई तो हमने एन का यूज किया। एन एग अ की साउंड आ रही है तो एन का यूज किया। एन इग्लू ई की साउंड आ रही है ना, इग्लू, तो एन का यूज करेंगे। एन ऑरेंज, ओ भी है और ओ की साउंड भी आ रही है, ऑरेंज। एन अम्ब्रेला, यू वोवल है और इसमें वोवल की साउंड भी आ रही है, अम्ब्रेला। एन आवर,
एन आवर, जैसे कि एच इसमें साइलेंट है और अ की आवाज आ रही है तो क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। बट अ होटल में ओ की साउंड ना आकर एच की साउंड आ रही है, हो, ह इज नॉट साइलेंट। यहाँ पे क्या है, एच जो है साइलेंट नहीं है, इसकी साउंड आ रही है, और साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, न कि वोवल की साउंड आ रही है। अगर वोवल की साउंड आती तो हम एन का यूज करते। यहाँ क्या आ रही है, एच की साउंड आ रही है, मतलब एच साइलेंट नहीं है, और कॉन्सोनेंट है तो हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब जैसे कि आपके बुक में भी ये दिए हुए हैं एग्जाम्पल, जैसे देयर आर 3 आर्टिकल्स, मेनली 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो अब हम जैसे फिर से इसमें यही दिया हुआ है, वी यूज अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। अ का यूज कहाँ करेंगे, जो वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट की ही साउंड आ रही है। कोई भी वर्ड जो कॉन्सोनेंट से तो स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट की ही साउंड आ रही है तो हम अ का यूज करेंगे। वी यूज एन इंस्टेड ऑफ अ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ वोवल साउंड। अगर वोवल से स्टार्ट हो रहा है और वोवल की साउंड आ रही है, वोवल की साउंड आ रही है तो हम एन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ टाइगर इन द जंगल। अ टाइगर, अ टी से स्टार्ट हुआ कॉन्सोनेंट, अ क्या है मतलब साउंड भी कॉन्सोनेंट के, तो अ का यूज करेंगे। टेक एन अम्ब्रेला विद यू बिकॉज इट इज रेनिंग आउटसाइड। टेक एन अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है अम्ब्रेला, और यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी वोवल से स्टार्ट हो रहा है और वोवल की ही साउंड आ रही है तो हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। सम वर्ड्स may begin with a vowel but may have a consonant sound। कुछ वर्ड्स जो हैं वोवल से स्टार्ट होते हैं फिर भी जो है कॉन्सोनेंट की साउंड उनके साथ आती है, मीन्स वो साइलेंट होते हैं। और जो साइलेंट होते हैं तो फिर हमें मेन क्या देखना है, साउंड देखनी है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है। इन सच केसेज वी यूज अ बिफोर द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी गोपाल हैज गॉन टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड। यू यहाँ पे क्या है, वोवल है, पर साउंड क्या आ रही है, य की आ रही है, यूनिवर्सिटी। आप अगर हिंदी में लिख के देखोगे इसको, यूनिवर्सिटी को, तो जो है यू क्या है, अ आ ई उ ए, तो इसमें से हम देखें तो ये जो है यू क्या है, क ख ग घ में आता है ना य र ल व, तो यहाँ पे य क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट की यू से साउंड क्या आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो हम क्या यूज करेंगे, अ। क्या यूज करेंगे, अ। अगर वोवल, आई रिपीट इट, अगर कोई भी वर्ड जो वोवल से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड उसकी जो है कॉन्सोनेंट की आ रही है, जब हम उसको बोलते हैं, जब प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं, तो जब प्रोनाउंसिएट करते हैं, बोलते हैं उस वर्ड को, तो जो साउंड अगर कॉन्सोनेंट की आती है तो हमें क्या यूज करना है, अ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एनी मैरी इज अ यूरोपियन। यूरोपियन, EUROPEAN, तो यूरोपियन में स्पेलिंग क्या होती है, ई से स्टार्ट होती है, और ई जो है क्या है, वोवल है, बट साउंड क्या है, यूरोपियन, यूरोपियन। तो यूरोपियन जो है यह क्या है, हमारे पास कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट की जब साउंड आती है तो हम अ का यूज करते हैं। जहां भी कॉन्सोनेंट की साउंड आती है हमें अ का यूज करना है, जहां वोवल की साउंड आती है वहां हमें एन का यूज करना है। सम वर्ड्स में बिगिन विद कॉन्सोनेंट बट मे हैव अ वोवल साउंड। कुछ वर्ड्स जो हैं वो उससे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं बट वोवल की साउंड आती है, जैसे एच अवर में था, जैसे रमन हैज गॉन आउट फॉर एन आवर। रमन हैज गॉन आउट फॉर एन आवर। एन आवर मीन्स जैसे कि एच इसमें साइलेंट है, यहाँ क्या है, एच साइलेंट है, तो इसीलिए जो है ओ की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है, आवर, एन आवर, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे,
क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। H is silent, so the word begin with the vowel and sound of O. Mridula is an MA in history. Mridula is an MA in history. तो MA वर्ड को जब हम लिखते हैं, MA को जब हिंदी में लिखते हैं MA लिखा तो A आया, बोलने में क्या आया, MA, ए की साउंड आई, MA। तो ठीक है, अब इसमें जब साउंड वोवल की आ रही है तो क्या यूज करना है, एन का यूज करना है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ MA इज एम, सो द लेटर एम बिगिंस विद वोवल साउंड ई। ठीक है, तो हमें MA के साथ क्या यूज करना है, एन का यूज करना है। ओके बेटा, थैंक यू। सी दिस वीडियो एंड डू एक्सरसाइज A of your book, page number 35. You will do book exercise A. Try to fill up it with pencil. Next time we will match it. Okay beta, thank you.